गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है जनसंख्या संगठन। इसमें आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा मानव क्रियाकलाप। तो मानव अपने जीवन यापन के लिए, मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य करता है। ठीक है, उसे व्यवसाय कहा जाता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। अब जो भी मानव काम करता है उसको व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मानवीय जो व्यवसाय है वो भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है। मानवीय व्यवसाय भौतिक यानी प्राकृतिक किस प्रकार का वहाँ नेचर है, भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे करता है? जैसे मान लीजिए उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ मानव जो क्रियाकलाप है, मानव अधिक जनसंख्या में वहाँ कृषि कार्य में लगा होगा। मान लीजिए शहरी सेक्टर के नज़दीक में निवास करने वाले नागरिक हैं, वो द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार ये शुष्क क्षेत्र है, मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, तो ये सारा भौतिक पर्यावरण है वो मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करता रहता है। ठीक है, ये व्यवसाय निम्न प्रकार से है, वातावरण पर निर्भर करता है। ये व्यवसाय निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार से है। नंबर 1, अब इन क्रियाकलापों को हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है? सीधा प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग होता है, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, इनका हम सीधा उपयोग करते हैं, ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। अब मिट्टी का उपयोग इसलिए करते हैं फसल बोने के लिए। ठीक है, इसके बाद में इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्राकृतिक साधनों से प्रयोग प्राकृतिक साधनों से प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं सीधे रूप में प्राप्त हो जाए तो उन क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो इन क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। ठीक है, जैसे में हमें उदाहरण के तौर पर लेंगे, इसमें आखेट, मछली पकड़ना। उसके बाद में देखा जाए तो लकड़ी काटना, जंगलों से लकड़ी इकट्ठी करना, लकड़ी काटना। नंबर 3, खनिज में कोयला हो गया, लोहा ये सब हो गया, यानी कोई भी खनिज पदार्थ है वो धरातल से निकालना और खनिज निकालना आदि।
तो प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है, सीधा हम जो भी हमें प्राकृतिक रूप से वस्तुएं मिली है उनका हम सीधा उपयोग कर लेते हैं, वो क्रियाकलाप प्राथमिक में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आखेट शिकार करना, ठीक है। मछली पकड़ना, मछली भी दो प्रकार से पकड़ी जाती है, एक तो अपने जीवन निर्वाह के लिए और एक व्यापारिक दृष्टि से। जो जीवन निर्वाह के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती है, मछुआरे पकड़ते हैं, वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। लकड़ी काटना, लकड़ी भी एक तो जंगलों से इकट्ठी करना अपने ऊर्जा के लिए, खाना पकाने के लिए, ठीक है। और एक व्यापारिक दृष्टि से भी लकड़ी है वो खरीदी जाती है और एक उच्च स्तर पर व्यापार किया जाता है लकड़ी का, तो वो इसमें नहीं आएगा। इसमें ये आएगा जंगलों से लकड़ी इकट्ठी करना। तो बहुत सारे ग्रामीण जो लोग होते हैं वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं जंगल से और अपने जीवन यापन के लिए या भोजन पकाने के लिए या अन्य काम में लेते रहते हैं। खनिज निकालना, खदानों से खनिज निकालना ही प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। जैसे कोयला की खानों में काम करने वाले मजदूर, लोहा ऐसा की खानों में काम करने वाले मजदूर, तो वो किस सेक्टर में आएंगे, प्राथमिक सेक्टर में आएंगे। अब देखते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। अब द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा है, द्वितीयक क्रियाकलाप जब किसी प्राकृतिक पदार्थ का, जब किसी प्राकृतिक पदार्थ का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाया जाता है। ऐसी क्रियाएं द्वितीयक सेक्टर में आती है, द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाती है, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाती है। यानी मछली पकड़ना, लकड़ी काटना और खनिज निकालना, ये सारे प्राथमिक में आ गए। अब लकड़ी से बहुमूल्य कोई फर्नीचर तैयार कर लिया तो वो किस में आ जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप में। खनिज, कोयला, लोहा ऐसे निकाला, वो उद्योगों में गया, वहाँ उसका रूप चेंज किया जा रहा है, उससे बहुमूल्य धातु है वो मिश्रण करके बनाई जा रही है, तो यहाँ मूल्यवान हो गया। खनिज ऐसा सस्ता होता है जब निकालते हैं खानों से, फिर उसके बाद में जो लोहा बनता है वो महंगा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मूल्यवान बन गया, ठीक है। लकड़ी जंगल से एक तो खाना पकाने के लिए लेकर आए, एक व्यापारिक उद्देश्य से लेकर आए और उसका फर्नीचर तैयार करके और महंगे रेट पर बेच दिया, तो वो क्या हो गया, वो मूल्यवान हो गया। तो ये जो उद्योग धंधे होते हैं, यानी अगर स्पष्ट देखा जाए तो उद्योग धंधे है वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। द्वितीय सेक्टर में जो भी उद्योग धंधों में काम करते हैं वो द्वितीय सेक्टर के या द्वितीय क्रियाकलाप करने वाले मजदूर वर्ग होते हैं। हम जैसे पर उदाहरण लेंगे, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ठीक है। लकड़ी से फर्नीचर तैयार करते हैं, या फिर लोहे से, जैसे आपके खेतों में यंत्र बनाना। अब लोहे के औजार है वो तैयार करना, पहले में मजदूर वर्ग जो खानों में लगे हुए हैं वो लोहा ऐसे निकाल रहे हैं, दूसरे में क्या है, वो मजदूर वर्ग उद्योगों में लगे हुए हैं, लोहे ऐसे को लोहे में बदलकर यंत्र बना रहे हैं, ठीक है, बहुमूल्य बना दिया। तो इस प्रकार ये दो उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं। और देखा जाए तो एक गन्ने से चीनी बनाना, यानी यहाँ पर आ जाएगा फिर कृषि आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। कृषि के अंतर्गत गन्ना उत्पादन कर लिया,
गन्ना फिर उद्योग में गया तो यहाँ जो मजदूर लगे हुए हैं वो चीनी बना रहे हैं, तो वो द्वितीय क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। ठीक है, गन्ने से चीनी बनाना। या फिर आप कृषि में ले सकते हो कपास, कपास से सूती वस्त्र, किसी भी प्रकार का वस्त्र है, सूती वस्त्र बनाना, ये हमारे द्वितीय सेक्टर में आते हैं। अब आता है आपका 3 नंबर, टर्सरी क्रियाएं। ये बहुत बार पूछा गया है। टर्सरी क्रियाएं या टर्सरी क्रियाकलाप। ठीक है, जिन क्रियाओं द्वारा वस्तुओं को खपत के स्थान पर भेजा जाता है, टर्सरी क्रियाएं कहलाती है। अब जैसे में हम ले सकते हैं परिवहन आ गया। परिवहन के बाद में देखा जाए तो आपका आ गया व्यापार। परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, और इसमें हम क्या ले सकते हैं, संचार साधन। अब देखो, पहले में कृषि किया, उत्पादन हो गया, उसके बाद में दूसरे में यहाँ जो मजदूर वर्ग लगे उन्होंने उसका रूप चेंज करके कुछ नया माल तैयार कर दिया, जैसे चीनी बना दी। चीनी अब उद्योग से बाजार तक कौन पहुँचाएगा? परिवहन, रेलगाड़ी के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, या अन्य कोई भी साधन है उसके माध्यम से बाजार तक जाएगी। अब उनको लेके कौन जाता है? व्यापारी खरीदते हैं। तो जो व्यापारी वर्ग होता है वो तृतीय क्रियाकलाप करने वाले होते हैं। ठीक है, जो ड्राइवर होते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में काम करने वाले होते हैं। संचार साधन में हमारा टीवी हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, जो भी हम टीवी पर, रेडियो पर देखते हैं, भी मशहूरी करते हैं, ऐड आती है किसी भी, जैसे कोलगेट है, चीनी है, ठीक है, या फिर अन्य प्रकार का कोई भी पदार्थ है उसकी देखते हैं हम ऐड, तो वो क्या होता है, वो हमारे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो संचार साधन है ये टर्सरी क्रियाकलाप में आते हैं। तो जो इस प्रकार के जो काम में लगे हुए हैं श्रमिक है वो तृतीय या टर्सरी क्रियाकलाप के श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे 4 नंबर, चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या होता है? वे सेवाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। मानवीय क्रियाकलाप को प्रभावित करती है उन्हें चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे में हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं शिक्षा।
शिक्षा के बाद में हम ले सकते हैं अनुसंधान यानी वैज्ञानिक, अनुसंधान, या फिर इसमें सुरक्षा। ये हमारे चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं? शिक्षा। शिक्षा अब जो टीचर है वो आपको पढ़ाता है, फिर आप आगे जाकर वैज्ञानिक भी बन सकते हो, कृषि क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हो। ठीक है, कृषि में वैज्ञानिक बन सकते हो, या फिर उद्योगों में काम कर सकते हो, या फिर आप व्यापार, परिवहन, कोई भी आप काम कर सकते हो। तो शिक्षा है वो आपको कुछ न कुछ आगे लेकर जाती है और आपको काबिल बनाती है। अगर देखा जाए तो शिक्षा में जो टीचर जो होता है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुसंधान, अनुसंधान में क्या होता है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या करते हैं? नई नई खोज करते हैं। अब नई नई खोज करते हैं, यहाँ पर भी वो खोज काम कर आती है, यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी आती है। ठीक है, यहाँ पर कैसे आती है? जैसे कृषि में फुहारा सिस्टम हो गया, बूंद बूंद सिंचाई होगी, किनकी देन है? वैज्ञानिकों की। भले ही वो किसान है यूज़ कर रहा है बूंद बूंद सिंचाई, पर देन किसकी है? इनकी है, वैज्ञानिकों की। ठीक है, वो खुद वैज्ञानिक खेत में नहीं गया, किसान उसको काम में ले रहा है, परंतु अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखें सुरक्षा। सुरक्षा में जो हमारी मिलिट्री है, फौज है, वो आती है। अब हमारी सुरक्षा में जितने भी फौजी भाई है, ठीक है, हमें भले ही हमें नहीं एहसास हो रहा, परंतु वो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो वो इस प्रकार की जो सेवाएं हैं, सारी सेवाएं हैं जितने भी, तो वो इसमें आती है हमारी सुरक्षा में। एक और आपका है उसमें, आप देखें शिक्षा, अनुसंधान, सुरक्षा और प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन में जैसे हमारे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ठीक है, जितने भी नेतागण हैं, वो कौन से क्रियाकलाप करते हैं? वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। वो प्रबंधन करते हैं, राज्य के लिए, देश के लिए अपनी सेवाएं हैं वो देते रहते हैं। तो वो एक अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारे 4 क्रियाकलाप है। इसमें प्राथमिक में सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, द्वितीय में किसी वस्तु का रूप बदलना यानी उद्योग धंधे। ठीक है, शॉर्टकट में आप उद्योग याद रख सकते हो, औद्योगिक क्रियाकलाप हो गया। और तीसरे में व्यापार। ठीक है, और चौथे में क्या हो गया? शिक्षा, अनुसंधान, सुरक्षा। बड़ी बड़ी जो सेवाएं देते हैं जो लोग, वो इसमें आते हैं।